Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Because the coronavirus pandemic actually followed the Delhi riots so swiftly, many have forgotten the horrors that unfolded in narrow alleys like this one in northeast Delhi. This was a lane that we had reported on at the peak of the riots when we spoke about how Hindu and Muslim neighbors had been wrenched open by the violence. But today, as we return to the homes of Sanjeev, who lives here, and these are his two children, and to the house, if you see on the left side, of Mujibur Rahman, a man who was forced out by rioters to leave the home that he had known for decades, and these are his children that you see sitting here. There's one thing that binds both of these families apart from friendship. Whether it is these children here or these children here, it doesn't really matter whether you're Hindu or Muslim today. The coronavirus pandemic has created a crisis for all school-going children. And above all, in areas like Northeast Delhi, this is double jeopardy, because first children had to deal with the horror of what they saw during the riots, the displacement that led to families like Mujibur Rahman, and now they're having to deal with the displacement that the absence of regular school is causing. Let's talk to these children here, and I'll start here with Priyanshu and Priyanshi. And remember, this was a Hindu family that actually saved the life of their Muslim neighbors who live right opposite. And let me give you a sense of, like, it's literally not even 2 feet apart, and you can see how closely knit the families are. And the children, of course, you can see the kids of Mujibur Rahman on that side, and you can see the children of Sanjeev ji on this side, and of course the children are all friends. और आपसे शुरू करती हूँ, मैं यही बात कर रही थी कि जब दंगे हुए तो आपके जो दोस्त हैं आपके सामने बैठे हैं, उनको छोड़ के जाना पड़ा. मुझे अच्छा लग रहा है कि आज वो घर वापस आ गए. लेकिन चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, बच्चों के लिए तो स्कूल में जो आजकल मुश्किल हो रहा है वो तो सबके लिए हो रहा है ना. हाँ, तो बताओ क्या मुश्किल हो रहा है. वो काम वाम नहीं हो पाता, स्कूल का स्टडी नहीं हो पा रही स्कूल की. हाँ. और जो ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं उसमें डेटा भी ज़्यादा लगता है और उसमें कुछ वो समझ भी नहीं आता, तो इसलिए वो खुद से यूट्यूब से देख के वो पढ़ना पड़ता है. कोर्स लेके आ रखा है, उससे पढ़ लेते हैं देख के. तो आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं क्या? ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कुछ आता ही नहीं है समझ, उसमें डेटा भी ज़्यादा लगता है, कुछ वो समझ भी नहीं आता. अच्छा, डेटा भी ज़्यादा लगता है और कुछ खास समझ भी नहीं आता. वो कभी भी वो कोई सी भी सब्जेक्ट की कुछ भी चीज़ वो भेज देंगे जहाँ से कुछ मतलब इतना सा भी नहीं आता समझ, तो इसलिए वो यूट्यूब से देख के पढ़ लेते हैं थोड़ा, और थोड़ा वो कुछ तो आता ही 9th से जो सीखा है वो 10th में गया. अच्छा. और प्रियांशी, जब मुझे याद है मैं दंगे के टाइम आपसे मिली थी, तब तो आप बहुत रो रही थी क्योंकि आपके जो नेबर्स हैं जो बिल्कुल आपके घर के सामने रहते हैं वो चले गए थे, अब तो वो वापस आ गए. अब आप लोग बच्चों को क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे आजकल? पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो रही है, और आगे फ्यूचर कैसा होगा इस बात की ज़्यादा टेंशन हो रही है. आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? रिपोर्टर. ये तो आपने मुझे देख के बोल दिया. नहीं, हकीकत में मुझे बनना भी है. अच्छा. तो अभी आपको क्या घबराहट हो रही है सबसे ज़्यादा, जो स्कूल ठीक तरह से नहीं पढ़ पा रहे? आप ऑनलाइन क्लासेस करती हैं? समझ में ही नहीं आता. फिर समझ नहीं. ये बताओ, ये समझ में नहीं आती ऑनलाइन क्लासेस का क्या मतलब? जैसे बहुत से बच्चों को मैं मिली जो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो डेटा ही नहीं है, लेकिन आपके पास डेटा होते हुए भी आप कहते हैं कि समझ नहीं आता. टीचर कहीं से भी लेसन स्टार्ट कर देते हैं और फिर समझ में नहीं आता, इस वजह से तो फिर क्या करते हैं आप? फिर करते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं हो. तो ये है प्रियांशी और प्रियांशु की कहानी. और यहाँ पे इनके साथ हैं दाऊद और अब्दुल. दीज आर दे मुस्लिम नेबर्स. इनके फादर ने इनकी जान बचाई थी लिटरली, मुझे याद है उस समय. आप बताइए, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? जी 7th में. और आपका नाम? जी दाऊद. दाऊद. और आपका नाम? मेरा अब्दुल रहमान. अच्छा. और अब्दुल, आप कौन सी क्लास में? मैं 10वीं का ओपन कर रहा हूँ और मदरसे में पढ़ता हूँ मैं. अच्छा. ये बताओ, पहले दंगे हुए, अब कोरोना हो गया, तो आप लोगों के लिए तो डबल मुसीबत होगी. जी. फिर भी आप स्माइल कर रहे हैं. क्या मुश्किल लगता है अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल? हाँ, बताइए. आपका बड़ा होके सपना क्या है, बनने का सपना? ये अब्बू बनाएंगे जो. हाँ, जी अब्बू बनाएंगे. अब्बू बनाएंगे. चलो, आप तो छोटे हैं. आपका? जी मैं तो मौलाना बनना चाहता हूँ. मौलाना बनना चाहते हैं. अच्छा. पर ये बताइए, ये मुझे आप ये समझाइए कि जो बच्चे आपकी उम्र के हैं जिन्होंने दंगे भी देखे और उसके बाद अब कोरोना भी हो रहा है, तो एक तरह से बच्चों में काफ़ी एक वरी होगी, एक मूड जैसे होता है ना कि भाई दिल में टेंशन होती है. जी नहीं, ऐसी कुछ नहीं है. सही, अब सही है सब. हाँ, अब सही है. अब सही है. अब घर वापस आ गए तो जी. सही है. और आप क्या बोलेंगे? अभी स्कूल हो रही है? जी कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो गई.
पढ़ाई वाली बंद हो गई। अच्छा, जैसे लोगों के बच्चों के स्कूल बंद होते हैं तो बच्चे चाहते हैं स्कूल खुल जाएं, आप चाहते हैं खुले कि बंद ही रहे? जी खोले हैं। खुले। जी। स्कूल के बारे में सबसे ज्यादा याद क्या रहता है? स्कूल भी खोले हैं, मदरसे सब खुलते हैं, खुले हैं। खुल जाए, सब खुल जाए। अच्छा, अब मैं बच्चों को कहूंगी यहाँ साथ में इकट्ठे, क्योंकि सब दोस्त है ना, आ जाओ मेरे साथ ही खड़े हो जाओ। तो ये 4 बच्चे हैं, दीज वर फैमिलीज इन दिस नैरो लेन हु वर रेंच्ड ओपन बाय द रायट्स। लेकिन आज आप इनकी कहानी देखिए तो एक ही कहानी है, बच्चे हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल खुले नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द डबल डिस्प्लेसमेंट दैट चिल्ड्रन फील। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात, पहले दंगे फिर कोरोना। प्रियांशु आप क्या बोलेंगे इस पर? हम तो जब से मतलब दंगे हुए थे, जब से स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं, तो टेंशन हो रही है। अच्छा, आप तो दंगे के टाइम भी आपका सब कुछ रुक गया? हाँ, पेपर एक लास्ट रह रहा था और फिर दंगे हो गए थे, फिर जा ही नहीं पाए। मुझे याद है, मैं जब दंगे के टाइम आपको मिली थी, आप बहुत रो रही थी क्योंकि आपको अपने स्कूल की बहुत टेंशन हो रही थी। हाँ, हाँ, तो आज भी वैसा ही है? वैसा ही है। कितना स्कूल मिस हो गया? दंगों के टाइम भी मिस हो गया? मतलब नेक्स्ट ईयर 9th में आती तो 1 ईयर पूरा ख़राब ही हो गया। तो आपको लगता है पूरा साल आपका चला? हाँ। आप इस पे क्या बोलेंगे? वो पढ़ाई नहीं हो पा रही तो आगे के लिए दिक्कत रहेगी, जो मतलब वो अच्छी तरह से हम तो समझ नहीं पाते, वो जैसे टीचर्स वो समझाते हैं। हाँ। तो फिर जो आगे थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर उसमें दिक्कतें आएंगी थोड़ी बहुत 10th में। और ये आपको क्या बनना है? 10th में बोर्ड्स हैं। आपको क्या बनना है? IAS। IAS रिपोर्टर। और आप बनेंगे जी यहाँ पे मौलाना साहब। और आप क्या बनेंगे जी? डॉक्टर। जी डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बनना चाहते हैं। चाचा आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये 4 बच्चे हम देख रहे हैं, इधर आओ अब्दुल, दाऊद इधर आओ। और ये 4 बच्चे जो हैं, दे कैप्चर द स्टोरी ऑफ ऑल्सो द क्लास डिवाइड। वी हैव ऑल मूव्ड ऑन बियॉन्ड द दिल्ली रायट्स बिकॉज वी हैव in a sense forgotten a story that was displaced in the news headlines by the coronavirus. But when you think of children here, and there are young children everywhere, this child may be innocently on that side eating his bag of chips, this young man might be playing with his phone, this child here might be smiling, लेकिन टेंशन तो सबकी है। आप बताओ बच्चों के लिए क्या टेंशन है? बच्चों का स्कूल नहीं खुल रहा है, कुछ कोई कारोबार नहीं है, टेंशन तो पूरी है। मैं कह रही थी पहले दंगे हो गए, फिर कोरोना हो कब गया। कोरोना हो गया, कोरोना के बाद कारोबार सारे खत्म है, दुकानें बंद हैं, तो बच्चों के लिए काफी टेंशन होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन है। आपका नाम? वेश। क्या बनना चाहते हैं भाई? कोई सपना? बड़े होके क्या बनेंगे? पता नहीं। कुछ भी। अच्छा क्या लगता है सब्जेक्ट? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर इज द गुड आंसर टू गिव ड्यूरिंग कोरोना वायरस। और ये छुप रहे हैं हमारे पास। आइए 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 आइए, इधर आइए, आजा। क्या नाम है आपका? अली। और अली जी, आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। अभी बड़े भाई का सुन के सब बोल दिए डॉक्टर। But if you see a group of young kids there playing in the narrow alley, it looks like a normal scene out of any home in Delhi, except this was a lane which saw some of the worst violence. And here I'm seeing the father of the 2 boys. आपसे पूछूंगी मुजीब साहब, थोड़ा अगर यहाँ आए। बच्चे हैं, गली में खेल रहे हैं, जिस घर में आपको भाग के छोड़ना पड़ा, आप आ गए वापस। जी। इतना सुकून तो हुआ, लेकिन बच्चों को लेके क्या टेंशन है? कुछ नहीं टेंशन, बस पढ़ाई की बहुत ज़बरदस्त टेंशन है, बाकी और कोई टेंशन है ही नहीं। बच्चों के लिए सबसे बड़ी भविष्य है ना, बिना पढ़ाई के बच्चे बेकार हैं। बच्चों के लिए इस इलाके में जिन्होंने पहले दंगे देखे, चाहे वो हमारे संजीव के बच्चे क्यों ना हो, यहाँ पे प्रियांशु और प्रियांशी, चाहे आपके अपने लड़के क्यों ना हो, बच्चों के लिए पढ़ाई सब कुछ है। ठीक है, बच्चों के लिए पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन इस इलाके में बच्चों ने पहले दंगे देखे और फिर कोरोना देखा। आपको क्या लगता है बच्चों की मेंटल हालत पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, बहुत दहशत में है बच्चे। हाँ। अब धीरे धीरे वो दहशत निकलती चली जा रही है। अब स्कूल खुल जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं स्कूल बंद रखो, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए तो स्कूल सब कुछ है नहीं? जी बिल्कुल, सब कुछ स्कूल है, बिना स्कूल के तो बेकार है बच्चे। आप क्या चाहते हैं बच्चे बड़े होके क्या बने? अच्छे IPS बने, बढ़िया ओहदे पे जाएँ, डॉक्टर बने, जो पब्लिक की सेवा करें, सबसे बेहतरीन चीज़ है ये डॉक्टर। और घर वापस आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। So in this lane we managed to have a happy ending to what the rioters had hoped to do. They had hoped to divide Hindu and Muslim families. That did not happen. But do take a moment to think about children, the trauma that they faced. These children, when we met during the riots, had broken down in tears. They were anxious, they were fearful, they were unable to sleep at night, and they were really, really worried about the future of their education. Today, they have the same worries. When our class talks about keeping schools closed, we do also have to pause and think about homes where there is neither resources to have data enough for online classes, or even when those classes take place, as the children said,
कुछ समझ नहीं आता. What you may see here in lane after lane in the poorer, lower income groups of our cities are interrupted dreams for both young girls and boys.